हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। बेसिकली अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की, भाई परसेंटेज की मैंने अब तक 8 क्लासेज आपकी ले ली है। ठीक है, अगर मैं 8वीं क्लास से आगे बढ़ूँगा, भाई क्लास 9 की बात करता हूँ। बेसिकली अगर मैं जानूँ तो 2-3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हुई, वो बस इसलिए कि भाई आपको पता होगा कि मैं इंग्लिश सेक्शन भी खुद ही वहाँ से उठा रहा हूँ जहाँ से आपको नहीं आता, वो भी एक बिल्कुल देसी लुक में जो कि आपको समझ आ जाए। अब इसी में अगर मैं बात करूँगा आज की क्लास 9 की अगर मैं बात करूँ, आज क्या कराने वाला हूँ भाई, जो आपका बेसिक था मैंने सारा उठा दिया। अगर मैं बात करूँ किसी इनिशियल लेवल वाले स्टूडेंट की, उससे कुछ नहीं आता, तो अभी 8 क्लासेस तक मैंने आधा आधा घंटे के लेक्चर्स लिए। बेसिकली एक क्लास में कितने 3-4 सवाल लिए, वही मैंने बताया कि भाई कैसे होना है, परसेंटेज का मतलब क्या है। वो तो थी एक आपको पैदल चलाने वाली बात है कि हाँ भाई आपको सिखाया अब तक कैसे कैसे चीज़ है, लेकिन जो अब तक आपने धार लगाई अपने कंसेप्ट के अंदर, बेसिकली होता क्या है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ यहाँ पे दोबारा, परसेंटेज में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के लेके चला हूँ। 8 क्लासेज में आपका बिल्कुल बेसिक कवर करा दिया। आज इससे अगले कंसेप्ट की अगर बात करूँ, अब आता है, देखिए आपने सक्सेसिव परसेंट चेंज का नाम सुना होगा, कहीं भी आप पढ़े हो, यूट्यूब पे पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी परसेंट के अंदर। अगर मैं कहूँ सक्सेसिव परसेंट चेंज, इसका क्या मतलब होता है भाई। किताबों में तो पढ़ा हुआ हम अक्सर देख लेते हैं, इसे टीचर के नाम से भी सुन लेते हैं कि हाँ भाई उसने बताया सक्सेसिव परसेंट चेंज। लेकिन अगर मैं कहूँ इसे हिंदी में बताने की कोशिश करूँ, हिंदी में सक्सेसिव का मतलब होता है, हिंदी में बात करूँ तो कर्मागत को ये अगर और सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं, इसका मतलब है लगातार। सक्सेसिव का मतलब है लगातार, और परसेंट का मतलब परसेंटेज ही होता है, बदलाव। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस मेथड का जो मैं नाम ले रहा हूं, ये जो मैं लगाने वाला हूं, मेथड में मत कहो, एक छोटा सा कंसेप्ट है। कहेंगे कि लगातार प्रतिशत में बदलाव जब हम कहेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि भाई कुछ भी था, कुछ भी वैल्यू थी हमारे पास, कुछ भी डाटा दिया गया था, 100 दिया गया था, 500 दिया गया, 400 दिया गया, किसी की पॉकेट में किसी के घर वालों ने पॉकेट मनी डाली स्कूल जाने से पहले, कहा 500 रुपये लेके चला जा भाई, खा लियो, पिकनिक पे जा रहा है। पिकनिक पे जाते जाते उसे क्या कहा गया, कहा था उसको 500 रुपये, लेकिन पापा को क्या लगा, 500 रुपये उसे डिसाइड किए थे भाई देने के लिए, कि भाई बच्चे को 500 रुपये देंगे, अच्छे से खाएगा पिएगा, मस्त कुरकुरे कुछ भी करेगा, वहाँ पे झूला झूलेगा उधर। तो 500 थे। अब कहते हैं कि भाई नहीं, पापा को लगा एक टाइम पे आने के बाद कि यार 500 रुपये तो यार कम दिए, क्या पता क्या मन कर जाए भाई, कुछ और खाने लगे, खेलने लगे, कुछ खेल खिलौने ले ले। तो उसने कहा कि 20% और इसमें ऐड कर दूंगा, ये बात थी। अब उसने 500 के अंदर ही उसका 20% और ऐड करके उसको बच्चे को थमा दिया कि भाई 500 नहीं, 500 का 20% और बढ़ाऊंगा, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया, उसने 600 रुपये उसके हाथ में थमा दिए अपने बेटे के। 600 रुपये दे दिए उसको, 500 डिसाइड हुआ था, लेकिन 100 मन किया कि भाई और दे दे इसको, कम रहेंगे, अक्सर ऐसे ही करते हैं। अब 600 जब उसकी पॉकेट में आ गए, भाई मम्मी जी की बारी आई। माँ तो और ज्यादा प्यार करती है, कहेगी कि भाई नहीं 500 नहीं यार, तू 50% और ज्यादा लेके जा, क्या पता क्या चीज आ जाए, तेरे को जरूरत पड़े कहीं भी कुछ भी करने के लिए, पैसा कम ना रहे चाहे बच के आ जाए। सब यही सोचते हैं। सीधे सीधे 600 में अगर मैं 50% और जोड़ के चलूंगा, ये उसकी माता ने दिए, ठीक है। अब इसी का अगर मैं लगाऊं भाई, इसका 50%, 300 रुपये और प्लस हो जाएंगे। तो अब उसने कितने दे दिए भाई, बच्चे के पास हो गए 900 रुपये, और 900 रुपये होते ही बल्ले बल्ले हो गई उसकी, तो भाई चला गया अब वो पिकनिक पे। तो ये चीज़ थी, मतलब कि जो इनिशियल उसकी वैल्यू थी, जो डाटा दिया गया था, पहले पापा ने उसके ऊपर बढ़ाया, बढ़ने के बाद 600 हुआ है, लेकिन उस 600 पे ही मम्मी ने बढ़ाया है, ये नहीं कि भाई 500 के ऊपर 50% बढ़ा के दिया है, उन्होंने उस 600 के ऊपर बढ़ा के दिया। ये तो था सक्सेसिव, मतलब कि एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई, बढ़ने के बाद यहाँ पहुँच गई, कुछ भी इसमें प्लस किया गया माइनस किया गया, बढ़ा होगा या घटा होगा, अभी मैं बढ़ने की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पहुँच गई। फिर कहता है ये जो वैल्यू है यहाँ पे बढ़ के आ गई भाई, कुछ भी रुपये, इसके ऊपर ही कुछ प्लस और किया गया है, ये आ गई, ना कि शुरू वाले के ऊपर प्लस करके ये लास्ट वाली मिलेगी। जितना हम बढ़ के लेते जाएंगे आगे आगे आगे, उसी के ऊपर फिर से दोबारा बढ़ाया जाएगा, फिर वो बढ़ने के बाद सेकंड वाली मिलेगी, सेकंड के ऊपर फिर से बढ़ाया जाएगा, फिर थर्ड वाली, थर्ड के ऊपर फिर से बढ़ाया जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब लगातार, मतलब कि एक चीज़ के अंदर लगातार परिवर्तन चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन किस चीज़ पे,
जो उसकी फाइनल वैल्यू आती है उसके ऊपर बढ़ा के लेके चलेंगे, फिर उसके ऊपर लेके चलेंगे, आगे आगे प्रोसेस चलेगी। इसी को अगर मैं सीधे से एक छोटी सी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, ये तो थी आपका बेसिक्स बिल्कुल, जो कि आपको समझना होगा, बिल्कुल ईजी वाले तरीके से बता रहा हूँ। अब मैं अगर आपकी डेली लाइफ में बातें करता हूँ भाई, ठीक है, आजकल हर कोई आंदोलनकारी हो रहा है, हर कोई दिल जला हो रहा है। सीधी सी बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये था राजू, और बड़ा सा बनाता हूँ राजू को, बाल थोड़े बड़े कर देते हैं, ये मुस्कुराते हुए डांसिंग राजू, ये था भाई राजू। अब राजू गया स्कूल के अंदर, नया नया स्कूल ज्वाइन किया, पहुंच गया। आजकल आप जानते हैं खुराफाती बच्चे कितने हैं, ठीक है। किसी ने वहां पे, कुछ बच्चे ने पहले से किसी के साथ छेड़खानी की, दूसरे बच्चे को छेड़ा या कुछ गाली दे दी, होता रहता है भाई। जिसको गाली दी उसने सुन लिया, ये खड़ा इधर, इसके ज्यादा बाल है, गुस्से में इसने सुन लिया। अब इसको क्या ट्रिक याद आई कि भाई इसने कहा कि मेरे को इसने कुछ कहा, अब गुस्सा तो आ गया बंदे को, अब कैसे करेगा, कहेगा कि यार गुस्सा आ गया, मैं मारूंगा तो एक ही मारूंगा। वो कहता है कि देखो इसने, भाई ये चोर है, चोर चोर, उसने चिल्लाया कि भाई चोर चोर चोर, राजू को बता दिया चोर, मिस्टर राजू हो गए यहाँ पे चोर। चोर जब हो गया, अब क्या जानते हो आप, जब भी कोई चोर होता है सीधे के सीधे एक हाथ साफ नहीं करता, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। भाई हाथ साफ करने का मौका चाहिए इंडिया के अंदर। भाई राजू जी के ऊपर हाथ साफ किया गया, एक बंदे ने आते ही हाथ साफ कर दिया। राजू की जो मुस्कुराती शक्ल थी अब ऐसे हो गई बेचारे की, ठीक है। ये था राजू, एक बाल हो गया टेढ़ा, एक सीधा खड़ा हुआ है अभी भी, मतलब पिटाई हुई ना, घूसा बच गया राजू के ऊपर, घूसा तो बच गया। लेकिन आप हमेशा जानते होंगे कि एक ने मारा है, अभी दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, नंबर से आएंगे इंडिया के अंदर कि भाई हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, मौका चाहिए राजू को पीटने का। अब ये पिटा हुआ पहले ही पड़ा है, अब अगले वाला जो आया बंदा, भाई उसने और पीट दिया इसको। लेकिन ये बताओ, शुरू वाली कंडीशन के ऊपर पीटा है या इस वाली कंडीशन के, भाई सीधे से मानिए ये पहले पिटने के बाद वाली कंडीशन थी। अब एक बार और पिट गया, ठीक है, तो अब कैसे हो गया, आंखें भी सूज गई, एक आंखें सूज गई, अब ऐसे था और ऐसे हो गया, अब एक बाल तो गायब भी हो गया, अब नीचे हाथ पैर हो गए। तो क्या हो रहा है, राजू की पिटाई वाली कंडीशन के ऊपर ही दोबारा पीटा जा रहा है। अब एक और बंदा आएगा, भाई राजू के सारे बाल गायब कर देगा, ऐसे हो गया। तो क्या हो रहा है, एक चीज के ऊपर दूसरी अप्लाई हो रही है, दूसरी अप्लाई होती है। देखिए यहां से गया, ये पिटने के बाद कंडीशन, अब इसी पिटी हुई कंडीशन के ऊपर दूसरे वाला पिटने वाला, फिर तीसरे वाला पिटने वाला, भाई इसकी भर दी भूसी, ठीक है। यही कहलाता है सक्सेसिव, मतलब कि एक चीज का जो रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट ये था, फर्स्ट रिजल्ट की बात करूं, फर्स्ट के ऊपर ही पिटाई की गई, सेकंड रिजल्ट ये आ गया और ज्यादा पिटाई, फिर इसके ऊपर पिटाई की, तीसरी पिटाई, तो जो लास्ट रिजल्ट आया है उसी के ऊपर हम कुछ बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या पिटाई बढ़ाई गई है भाई उसकी, और मुक्के मारे हैं उसको, आके घूसे बजे हैं बहुत सारे इस कंडीशन में, यहाँ और बजे हैं, तो लास्ट में बिल्कुल लेट के जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जमीन पे लेट जाएगा इन लास्ट। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे पिट गया था, लेकिन क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ये तो थी इसमें इंक्रीज हुई पिटाई वाली, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल एंटर करके, भाई प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल ने देखा भाई राजू को तो मार डाला सीधे से, भाई राजू को स्ट्रेचर पर ले जाके लिटा लिया राजू को, ठीक, ले गए हॉस्पिटल, इसकी मरहम पट्टी हुई है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, राजू फिर से थोड़ा सा मुस्कुरा जाएगा, थोड़ा सा बाल खड़ा होगा, फिर से मुस्कुरा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, पिटाई के ऊपर जो बढ़ रहा था वो अब आगे नहीं बढ़ा, उसकी मरहम पट्टी मतलब कि माइनस हुई है, जो उसके घाव वाव थे वो सही हो गए। मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर या तो कोई चीज़ बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, यही है आपका सक्सेसिव। ये था आपका डेली लाइफ वाला कुछ भी एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ के ऊपर या बढ़ा लो या घटा लो, लेकिन फाइनल वैल्यू के ऊपर हर चीज़ करते हुए चलेंगे, जितना रिजल्ट आएगा वही कहलाएगा आपका सक्सेसिव परसेंट चेंज। सक्सेसिव परसेंट चेंज की अगर और थोड़ी सी आगे कहानी बताता हूँ भाई, आपके सवालों में कैसे लाई करेगा, ये सवालों में कैसे आएगा। अब तक तो समझ गए सक्सेसिव है क्या, एक रिजल्ट आया उसी के ऊपर बढ़ा दिया, फिर रिजल्ट आया फिर उसी के ऊपर बढ़ा दिया। ये होता है आपका बेसिकली सीआई के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जितना आके ब्याज मिल के जो हमारा अमाउंट बन जाता है फिर उसी के ऊपर ब्याज लगता है, तो ये सीआई के अंदर चलता है बेसिकली, वो भी सीआई सक्सेसिव ही होता है। अब अगर बात करूं, देखिए इसमें कई सारे मेथड होते हैं निकालने के। मेथड 1 की बात करता हूं भाई, सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। मेथड 1, मान लो भाई कुछ चीज दी आपको, 100 रुपए दिए, आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे,
आज के ज़माने में भाई 100 रुपये होना बहुत बड़ी बात है, पॉकेट में किसी टाइम पे हो, नहीं तो सब छीन लिए जाएंगे इस सरकार में। 100 रुपये थे, अब कहता है इसके अंदर मैंने क्या किया भाई, 20 रुपये क्या 20% बढ़ा दिया। 100 के ऊपर 20% बढ़ा तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा था जब भी 10% की बात हो यहाँ पॉइंट लगा के एक पीछे से ला के, तो 10 दूनी 20, 20 प्लस हो जाएगा तो कितना बन गया 120, यहाँ पे प्लस 20 रुपीज़ हो गए। प्लस 20 होने के बाद 120 हुए। 120 होने के बाद अगर वो कहता है कि भाई देखिए अब इसी रिजल्ट के ऊपर 50% और इंक्रीज कर दिया, 50% और बढ़ा दिया, लेकिन इस बढ़े हुए पे जब भी बढ़ाएगा वो सक्सेसिव है, मतलब कि जब फाइनल वैल्यू के ऊपर कुछ भी बढ़ाते हुए चलेगा, जो आती जाएगी उसी के ऊपर बढ़ाता जाएगा, वही है 50% बढ़ा। अब 50% का क्या मानूं, इसको मैं बताऊं 120। भाई देखिए 120 की मैंने कहानी बताई, 10% कैसे निकालते हैं, पीछे से चले, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ये पीछे का गायब कर दिया, जो बचा वही 10%। 12 इज इक्वल टू 10% बचा तो कितना हो जाएगा 50%, 12 पंजे 60, यहाँ कितना ऐड हो गया 60, ये 60 ऐड हो गया कितना हो गया 180, 180 रुपये आ गए। ठीक है, 180 रुपये आने के बाद में अब कहता है कि भाई देखिए 50% इसमें से अब माइनस कर दो। 180 रुपये उसकी पॉकेट में हो गए, लेकिन मिल गए चोरों ने उसके छीन लिए 50% प्राइस उसका, जितना अभी पॉकेट में था। अब मैं कहूँ 10% की वैल्यू 18 होगी और 50% की कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो सीधे सीधे कर लेना, और 18 5 करके 18 5 90, तो 90 रुपये अगर इसमें से माइनस कर दूँ सीधे सीधे तो कितना बच गया, 90 रुपीज़ बचे हैं इन लास्ट आपकी। ये तो था सक्सेसिव परसेंट चेंज, मतलब कि उस वैल्यू के ऊपर हम कितना परसेंट चेंज करते जा रहे हैं शुरू से लेके लास्ट तक, और ये इतना बच गया इन लास्ट। शुरू में चला था 100 रुपये से, बाद में बचे हैं इसके पास 90 रुपये। ठीक है, 100 रुपये लेके चले, इन लास्ट आपका जो भी प्लस हुआ माइनस हुआ बढ़ाया घटाया किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ, और बाद में आपकी पॉकेट में 90 रुपये पड़े हैं। भाई देखिए 100 से 90 हो गया, ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिखाऊं, पहले 100 थे अब 90 हो गए, तो कितना परसेंट चेंज आया, मतलब कि 100 रुपये लेके चला और अब तो 90 है, 10 की कमी है, और 10 की कमी है तो मतलब कि घटा है भाई 10 रुपये। किसके ऊपर, मैंने बताया था कि बेस क्या होता है, जिसके ऊपर घटता है वही बेस होता है। अब 10/10 घटा है 100 के ऊपर, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10 आ गई आपके फ्रैक्शन की वैल्यू। और 1/10 क्या था, फ्रैक्शंस की बात करूँ 1/10 सीधे सीधे मैंने बताया कि भाई क्या था, 10% था, लेकिन ये तो घटा है भाई, 100 से 90 हुआ है सीधे सीधे, ये माइनस का 10 हुआ था, मतलब कि 10 रुपये घटे थे उसके ऊपर, पहले 100 थे अब 90 रुपये लेके घूम रहा है, 10 की कमी हो गई। कमी दिखाने के लिए माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, मतलब कि कमी हुई है 10% की उसके रुपये में, उसका पैसा 10% से कम हुआ है। ये तो थी सक्सेसिव परसेंट चेंज की बात, ऐसे ही आपको हर चीज़ देता हुआ चलेगा। अब लेकिन बताऊँ, अब हमेशा ऐसा थोड़ी चीज़ होगी कि भाई कभी 100 रुपये थे हमेशा 100 ही रुपये मानोगे, कि इसमें 20% बढ़ा दिए, 30% बढ़ा दिए, उसके बाद 50% घटा दिए, फाइनल वैल्यू आ गई इतनी, तो परसेंट चेंज बताओ फाइनल और पहली के बीच में। भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपके सवाल जब भी आने स्टार्ट होंगे ना, शुरू में जो इजी वाले सवाल होंगे ये आगे 20%, 30%, 50%, 80%, 10%, 25%, ऐसी ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट जब भी बोलेगा कि जो इजी परसेंट होगी ना, छोटा सा परसेंट देगा, 20%, 10%, वो छोटा छोटा जो होता है आप सीधे जिसका निकाल सकते हो उसमें 100 मान लेना, ये मेथड उसमें सबसे बेस्ट लगेगा। लेकिन अगर मैं इससे ही थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, अगर मैं मेथड सेकंड की बात करूं कि भाई मेथड सेकंड कैसे कहेगा, मेथड सेकंड पे हम चलने से पहले आप इस पे एक बार नज़र डाल के चले कि हाँ जब भी आपको इजी परसेंट देगा सक्सेसिव के अंदर, तो भाई पहला मेथड फॉलो करना, 100 मान के उसको हल करना ईजी पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके तरीके नंबर 2 की, भाई मेथड नंबर 2 क्या आता है, 100 वाला तरीका तो मैंने बता दिया, अब मेथड 2 की बात करूँ, तरीका 2 आता है भाई सीधे सीधे। मैं इससे पहले एक बेसिक चीज़ सी बतानी चालू करूँगा। देखिए आप क्या कहते हो कि आप कोई भी नंबर लेते हो, ठीक है, जैसे 100 लिया, 100 का 20% कितना हो जाता है भाई, मोटा मोटा सबको पता आपको कि 100 का 20% 20 होता है, 20 की बात कर रहा हूँ। 100 का 50% 50 हो जाता है,
अब मैं कहूँ 100 को 20% से बढ़ाया, भाई 100 को बढ़ाया 20% से, तो आंसर कितना आ गया भाई? 100 को 20% से बढ़ाया तो मतलब कि 100 का 120% हो गया होगा, आंसर आएगा आपका 120, क्योंकि 20 उसमें जुड़ गया है 100 के अंदर। इसी तरह 100 का 30% बढ़ाऊं तो आंसर आ जाएगा 130% ऑफ 100। अब 130% आया है आपका 100 के ऊपर बढ़ के जब 30% बढ़ा था। इसी तरह अगर मैं दिखाना चाहूँ कि भाई देखिए 100 का 120% की वैल्यू क्या आती है, 120% को अगर मैं लिखूँ 100 मल्टीप्लाई 120/100, काट पीट करके 120 ही आना है, ये कट जाएगा यहाँ से। तो मतलब कि 20% अगर बढ़ाता हूँ किसी वैल्यू को तो वो उस वैल्यू का 120% हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ x का 120%, x का 120%, जबकि x को 20% बढ़ाया गया होगा तो 120% है x का, तो x में मल्टीप्लाई करेंगे 120/100 की, ये फाइनल आंसर आ जाएगा कि 120% ये आया है इसका 20% बढ़ने के बाद। अब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी आगे कि आपको जाना कहाँ है, दूसरे तरीके की बातें कर रहा था। अब किसी नंबर को 20% से बढ़ा दिया, भाई प्लस से दिखाता हूँ 20%। 20% की वैल्यू मैंने क्या बताई, सीधे सीधे आपको फ्रैक्शन में बताई थी भाई, +1/5 होता है। अब इसका क्या मतलब था, 20% बढ़ा और ऊपर वाला बढ़ा हुआ दिखाता है कि एक बढ़ा है, और किसके ऊपर, नीचे वाली आधार वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम चीज़ बढ़ाते हैं या घटाते हैं, आधार चीज़ है। भाई 5 के ऊपर 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी नई वैल्यू, लेकिन बढ़ी किसके ऊपर है, तो भाई ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगा 6/5 फाइनल हो जाएगी। जो फाइनल वैल्यू है ना वो 6/5 हो जाएगी अपने ही नंबर की। अगर मैं कहूँ 100 का, 100 नहीं लेते 25 लेते हैं, 25 का 20% बढ़ गया तो 25 का 120% कितना हो जाएगा, मतलब कि 25 100 था, 100% के बराबर था और उसमें 20% और बढ़ा दिया तो 25 का 120% कितना हो गया भाई, 25 का, ये 25 था और 120% का मतलब अगर मैं यहाँ कहूँ 120% का मतलब सीधे सीधे 6/5 है, क्योंकि एक बढ़ के हमने उसका आंसर दे दिया, 5 पे 1 बढ़ा दिया तो 6 120 की वैल्यू है और 5 है 100% की, ये आपको नज़र आना चाहिए वहीं से सीधे। तो 120% की वैल्यू निकालने के लिए बस सीधे सीधे 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं 120% नहीं लिखूंगा कि उसको लिखूँ 120/100 फिर उसे काटूँ फिर यही आए सोल्व होके, तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि भाई 120% की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है, 5 बजे 25 हो जाएगा और 30, तो मतलब कि जहाँ पे अगर 100% 25 था हमारा तो अब 120% हमारा 30 बन गया। ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो बेहद काम आती है आपकी परसेंटेज के अंदर। सक्सेसिव की मैं बात कर रहा था, सक्सेसिव का दूसरा तरीका है। अब इसी को अगर मैं दिखाना चालू करूँ, पिछले सवाल में क्या था, किसी वैल्यू को हमने 20% से बढ़ाया था, फिर दोबारा से 50% से बढ़ा दिया था, फिर इसके बाद 50% से कम कर दिया, 50% से कम कर दिया, सीधे सीधे कहा इसने 3 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाए हैं। सीधे सीधे वैल्यू मानो, पिछली बार भी हमने 100 मानी थी भाई, अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 100 थी, जो डाटा दिया गया था 100 था, मैं 100 से इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपको इजी सब चीज़ समझ आ जाए। 100 थी तो इसको 500 मान लो, 200 मान लो, एग्जाम में जितना देगा उतना मान लो कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100 का। आप देखिए 20% बढ़ाऊंगा, 1/5 होता है, 1 बढ़ गया 5 के ऊपर तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। ये आ गया पहला स्टेप। अब ये आया है हमारा सोल्व होने के बाद जितना भी आएगा ये फाइनल वैल्यू आई। अब इसी के ऊपर फिर से इसने 50% बढ़ा दिया, सक्सेसिव कहा था लगातार बढ़ता जाएगा उसके ऊपर। भाई 50% का मतलब 1/2 था, 2 के ऊपर 1 बढ़ाया 3/2, 3/2 हो गई, ये फाइनल हो गई। अब ये फाइनल बन गई दूसरे स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में क्या कहता है कि भाई जो हमारा फाइनल आया है उसमें से 50% की कटौती कर दी, घटा दिया। घटाने के बाद तो ये 50% घटाया तो 50 ही तो बचा होगा अपना, शुरू में 100% था वो अपना, ये भी 100% आ गया यहाँ पे, मतलब ये कोई चीज़ अपनी 100% थी। और तीसरे स्टेप में कहता है कि भाई 50% घटा दी, 50 घटा दो तो 50 ही तो बचेगी, 50% का मतलब 1/2, ठीक है। तो अब 1/2 ही तो बची है ये चीज़। ये आया आपका फाइनल आंसर, जो ये पूछ रहा था कि जो वो वैल्यू थी ना उसका फाइनल क्या आना है आंसर। देखिए 2 दूनी 4, 4 से काटूंगा 100 को 25, 5 से कट कर दूंगा 5 पंजे 25, 5 छंग 30 आ जाता है और 30 या 90,
तो फाइनल आंसर कितना आ गया है, अब वो वैल्यू 90 हो चुकी है। अगर हम 100 रुपये लेके चले थे, उस 100 के ऊपर पहले 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर जो आंसर आया उसके ऊपर 50% की बढ़ोतरी हुई, फिर जो हमारी पॉकेट में मिला बढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर 50% कम कर दिया गया। तो मतलब कि अब 90 चीज़ हमारे पॉकेट में पड़ी हुई है। 90 रुपये कम कितने हुए हैं, 10 से कम हुए हैं, 10 से कम हुए हैं, लेकिन कम हुए हैं 100 के ऊपर। तो 10/100 1/10 बन जाता है। 1/10 अगर फ्रैक्शन की बात करूँ भाई, देखिए ये 10 कम हुए हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन आते ही ये 10% बन जाएगा, मतलब कि घाटा हुआ है, उसमें कटौती हुई है, परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज घटी है उसकी। पहले 100 लेके घूम रहा था पॉकेट के अंदर, अब कितना है 90 रुपये, 10 रुपये कहीं गिर गए, सीधी सीधी ये बात है। दूसरा तरीका ये था। पहले 2 तरीके कंप्लीट करने के बाद अब मैं दिखाऊंगा आपको तीसरा तरीका, मेथड 3 जो होता है और बड़ा ही फेमस है। आपको एक्चुअली फॉलो यही करना होता है। सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ईजी कोई सा लगेगा, कहीं कोई सा, कहीं क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ कौन सा तरीका मुझे लेना है। ईजी डाटा दिया गया होगा तो 100 से करना ईजी है, टफ दिया गया होगा तो भाई रेशियो से करना ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है, सीधे सीधे। अगर मैं कहता हूँ वही चीज़ बताता हूँ आपको, पहले ही सवाल लेता हूँ जो मैंने कहा कि कोई भी चीज़ थी भाई, पहले क्या कर दिया 20% से बढ़ा दी, फिर क्या कर दिया 50% से बढ़ा दी, फिर क्या कर दिया 50% से घटा दी, और कहता है फाइनल आंसर जितना मिलेगा लास्ट में उसकी वैल्यू जितनी आई है, फाइनल जो आया है वो कितना परसेंट चेंज आया उसके अंदर शुरू के मुकाबले। ये सवाल होता है बिल्कुल। इस पे चलता हूं मैं भाई। देखिए 20% क्या था, 20% बढ़ने का मतलब है कि भाई प्लस 1/5 हो गया, 50% का मतलब है प्लस 1/2 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया माइनस 1/2। इसी को मैं दिखाना स्टार्ट करूं। पहले 5 था, ये आप जानते हो, पहले 5 था। कोई भी चीज़ पहले 2 थी, ये भी पहले 2 थी। उस 5 के ऊपर जो पहले था एक और बढ़ गया भाई, कितना आ गया 6 आ गया। पहले 5 था अब 6 हो गया, तो मतलब कि फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी। फाइनल अगर लिखूं यहाँ पे, फाइनल शो करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ फाइनल कितना आ गया उसका सॉल्व करने के बाद, भाई आ गया 6/5। अब ये प्लस का नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाला दिखा रहा है कि अब कितना बन गया और पहले कितना था, बस ये दिखाएगा। नीचे वाली वैल्यू दिखा रही है कि पहले 5 था, अब 1 बढ़ने के बाद जो उसका रिजल्ट आया है आज 6 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका है पहले 2 था और 1 बढ़ा है तो 3 हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 था और 1 कम हो गया। भाई 2 में से 1 कम करेंगे 1/2 ही तो हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, ये आया है फाइनल। अब मैं इसी को सीधे सीधे रेशियो मेथड से दिखाता हूँ। इसका तरीके का नाम होता है भाई रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का अगर मैं मीनिंग बताऊँ, रेशियो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ, रेशियो को इस साइन से दिखाते हैं, मोटा मोटा भी बता के चलूँगा, रेशियो में अच्छे से पढ़ाऊँगा। ऐसे लिखूँ कि भाई 2:10, इसने लिखा 2:10, 2:10। तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट ये राइट, ये दुश्मन है आपस में, दोनों के दोनों भाई लड़ेंगे भिड़ेंगे यहाँ पे। ये है बेसिकली एक युद्ध का मैदान, इधर का उधर मारेगा, उधर का उधर, घूसा बजेगा इनका दोनों का आपस में। बजवाओ, जो कॉमन हो वो बजा देगा। 2 पंजे 10, इसने काट दिया इसको, यहाँ क्या बचा 1:5। तो अब कुछ नहीं कर सकता इन दोनों के बीच में, अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो इनका रेशियो वैल्यू क्या हो गई, रेशियो इनका जो बना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आके 1:5 बना, यही होती है रेशियो की वैल्यू। अब मैं इसी को दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे देखिए आपको क्या फॉलो करना है इस तरीके में भाई। देखिए पहले, बिफोर और नाउ, पहले कितना था वो और अब कितना हो गया, बस ये चीज़ लिखनी है भाई। देखिए 6 था पहले, सॉरी 6 नहीं, पहले 5 था, ये आप देख रहे हो पहले 5 था, अब कितना हो गया, रेशियो का साइन यहाँ लगाऊंगा और अब हो गया 6। पहले 2 था, अब हो गया 3। आपको बस इतना लिखना है। वो सारी की सारी बकवास है जो भी है, वो बेसिक है जो मैंने अब तक आपको कराए, वो चीज़ वो थी, इसीलिए कराए वो कि ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो एग्जाम के अंदर जाने के बाद। वहाँ पे ये चीज़ें सब दिमाग में सोचने वाली है, कहाँ कितना बड़ा, कौन कितना बड़ा है, बस इस पर कोई ध्यान नहीं देना, सीधे ये लिखना है। वहाँ जाके ये भी नहीं लिखना, भी इससे और छोटा बताऊँगा। ये 2 से 1 घटा है, लेकिन 2 से घट के कितना हो गया 1। अब ये आ गया, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई कि भाई देखिए ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये अलाउद्दीन खिलजी का पाला और ये है शाहिद कपूर वाला पाला, ठीक है, ये बॉर्डर है बीच में। अब ये इसके साथ भिड़ेगा जाके, इधर वाला उधर काट सकता है कुछ भी जाके, उधर वाला इधर काट सकता है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लाने के लिए किया जाएगा। भाई 2 हमेशा देखो, 2 इधर काट देगा, 2 3 6,
इधर 3 3 1, 3 तो काटेगा ही नहीं किसी को, यहाँ 5 नहीं काटेगा। अब देखो मल्टीप्लाई जो बचे उनके मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 रेशियो 3 3 9, मतलब कि 10 रेशियो 9 बन गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले वो चीज़ 10 थी, अगर इसने 3 चीज़ें करके इसने बताया है ना, इसका मतलब होता है कि भाई जो उसने 3 तरीके बताए ना, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये चीज़ें, उसके बाद सीधे सीधे उसका रिजल्टेंट ये आता है कि भाई देखिए ये रिजल्टेंट है कि वो वैल्यू पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, लेकिन कम कितनी हुई है? 1 कम हुई है 10 के ऊपर। ये चीज़ ये दिखाती है कि वो चीज़ जो थी पहले मल्टीप्लाई होके हमेशा पहली वैल्यू देगा पहले वाला, कि वो चीज़ पहले कितनी थी भाई 10 थी और आज कितनी आ रही है? 9 आ रही है। इसका मतलब ये है बेसिकली जो नीचे वाली लाइन है कि पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, लेकिन कम हुई है 1 कम हुई है, लेकिन किस में कम हुई है भाई? 10 के ऊपर ही तो 1 कम हुई है। कम दिखाने के लिए माइनस दिखा देंगे यहाँ पे। अब निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि भाई कमी हुई है उसके अंदर, लेकिन कितनी? 1/10। आप जानते हो कि भाई 10% की वैल्यू की, ठीक है, 10% का मतलब 1। तो चीज़ का मतलब हो गया कि भाई देखिए 10% की कटौती हुई है इस चीज़ के अंदर जब उसने तीसरा तरीका अपनाया। ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है रेशियो मेथड। रेशियो का बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ खोल के दिखा दी, भाई आपको हर चीज़ ऐसे ही फॉलो करनी है। अब आता हूँ सीधे सीधे उस पर कि ये मैंने लंबा किया, लॉन्ग मेथड किया, वो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितनी बकवास लिखी हुई है ना, इसको बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में डाल देना अपने, बस समझने की चीज़ें होती है कैसे कैसे कहाँ से आ रही है, इसको भी बिल्कुल गड्ढे में डाल दो। अब सीधे सीधे दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर अगर फाइनल और इनिशियल की बात करेगा कि कितना घट गया कितना बढ़ गया, यहाँ से देखो कहाँ से लेके चलो भाई, पहले और बाद वाला, पहले वाला ये और बाद वाला ये एक साइड रख लो, बीच में बॉर्डर बना लो। पहले वाला एक साइड लेके आ जाओ सारा का सारा। पहले 5 2 2, 5 इधर था, 2 इधर था, 2 इधर था, इसको एक साइड ले लिया। बाद वाला क्या था? 6 3 और 1 था। ठीक है, तो करके दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई भी साइन मत लगाना, पॉइंट लगाना वहां पे, बस सीधे कर लेना। 2 से 2 3 6, तो क्या आ गया? 5 दूनी 10, ये बीच में रेशियो आता है या तो लाइन खींच लो, ठीक है, 3 3 9, तो मतलब कितना हो गया? 1 कम हो गया है। और 1 कम की वैल्यू कितनी है? सीधे के सीधे 10% माइनस आ जाएगा आपका आंसर, मतलब कि 10% की कटौती हुई है। परसेंटेज का नेट इफेक्टिव हुआ कि वो 10% घट गई वैल्यू जो उसने दी थी, जो डाटा लेके आया था। ये था तीसरा तरीका। आपको यही चीज़ अपने क्वेश्चंस के अंदर लगानी है जहाँ पे डाटा टफ आने वाला है। अभी डाटा टफ वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करोगे आप। जो अब तक तीसरे तरीके में मैंने आपको बताया रेशियो मेथड, भाई अगर टफ डाटा आता है सीधे के सीधे, अगर टफ परसेंटेज आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर 20%, 30%, 70% ना हो कि अगर वो हुई 14 सही 2/7%, ठीक है, 16 सही 2/3%, अगर कुछ ऐसी होती है तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि भाई देखिए कोई नंबर था, कुछ भी x मान लो, x था 2000 था 7250 था, पहला कहता है कि अगर वो बढ़ाया 16 सही 2/3% से बढ़ा दिया भाई, फिर उसी नंबर को 28 सही 4/7% से बढ़ा दिया, तो जो उसका नेट इफेक्टिव आया है, जो रिजल्ट आया है उसके बाद, भाई वो कितने प्रतिशत की उसमें कमी हुई है, कितने प्रतिशत वो बढ़ा है, उसका नेट रिजल्टेंट बताओ, उस पे परसेंट चेंज बताओ उस वैल्यू के ऊपर। भाई देखिए मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि भाई 16 सही 2/3%, मैंने आपको बताया होगा कि भाई 1/6 होता है। जिस दिन मैं आपको फ्रैक्शन की बातें बता रहा था उस दिन मैंने सब लिखाया हुआ है कि कितना होता है, 1/6 हो जाएगा। प्लस साइन दिखा रहा है, बढ़ा है 6 के ऊपर, मतलब कितना हो गया होगा? 6 से 7 हो जाएगा फाइनल वैल्यू। यहाँ पे देखता है कि भाई 28 सही 4/7% कितना होता है। उस दिन मैंने क्या बताया? 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 होता है फ्रैक्शन के अंदर। लेकिन कहता है कि ये 2 गुना है, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 2 गुना हुआ होगा, तो मतलब इसका कितना हो गया? +2/7 आया होगा। यहाँ क्या है? 6 के ऊपर 1 की बढ़ोतरी, यहाँ 7 के ऊपर 2 की बढ़ोतरी। सीधे सीधे रेशियो में लिखेंगे। मैंने क्या बताया? रेशियो लगाओ, कुछ नहीं करना, नीचे नीचे वाले एक साइड 6 गुना 7, लेकिन बढ़ के और घट के कितना आ रहा है? 6 के ऊपर कितना हुआ होगा? 6 को 1 बढ़ा के भाई 7 कर दिया होगा, और 7 को बढ़ा के कितना कर दिया होगा? 9। ये आ गया, ये फाइनल है, दिखाना चाहूँ आपके लिए फाइनल, और ये है इनिशियल। ये इनिशियल था, ये फाइनल था। देखो दोनों तरफ क्या कटेगा, बजवा दो इनकी लड़ाई आपस के अंदर, ठीक है। ये 7 7,
कैंसिल आउट, क्या बचा 6, अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 ये रहा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या आया 2 से 3 आ गया। भाई 2 से बढ़ के 3 हो गई, जो चीज़ थी पहले 2 थी आज 3 हो गई। 2 को अगर 2 डब्बों में डिवाइड करो भाई, एक 50% का दूसरे 50% का, तो कितना हो गया 3 आई है। 2 डब्बे तो पहले ही 100% के बचे हुए हैं, एक और ऐड हो गया, वो 50% और ऐड हो गया ना, 2 से अगर 3 बढ़ा है तो यहाँ पे +1 वैल्यू ऐड हुई है। +1 का मतलब कितना है 2 के ऊपर। अगर मैं बात करूँ कि भाई 1 बढ़ा है 2 के ऊपर, सीधे सीधे डिटेल में घुस जाऊँ तो 50% की वैल्यू होती है, 50% नेट चेंज आया है बढ़ के। वो अगर 2 था तो आज 3 हो गया, सीधे सीधे पता लग रहा है 2 से 3 बढ़ा है तो भाई 50% सीधे सीधे बढ़ गया वो। ये थी थ्योरी और उसका एप्लीकेशन जो भी था। मेथड 3 आपको हर जगह फॉलो करना है। परसेंटेज के अंदर अगर ये चीज़ सीख ली ना भाई, परसेंटेज क्या पूरे कैलकुलेशन के अंदर मैथमेटिक्स में कहीं मार नहीं खाओगे। अरिथमेटिक तो बिल्कुल 0 लेवल होता है, ये आता है। अगर जिस दिन ये नहीं आएगा ना अरिथमेटिक, बहुत बड़ी बला लगती है। मेरे प्यारे भाई, तो 3 तरीके आपको मैंने बता दिए सक्सेसिव निकालने के लिए। हर तरीका लगेगा लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि हाँ पूछ किस तरीके से रहा है। अब देखिए मेथड 4 बताता हूँ, बस लास्ट है, घबराए ना, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब चीज़ समझ के चलो, क्योंकि यही चीज़ काम आने वाली है आगे हर चीज़ के अंदर। भाई देखिए ये तो थी हमारी एप्लीकेशन वाली बात कि हमने दिमाग से सोचा और कर दिया, कितने पे कितना बढ़ रहा है, कैसे कैसे कैसे। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ भाई मास्टर जी वाली बातों पे, जो किताबों में लिखा गया होता है, फॉर्मूलाज पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि भाई देखिए अगर किसी नंबर को पहले x% से बढ़ा दिया, उसके बाद उसी नंबर को y% से बढ़ा दिया, तो नेट इफेक्टिव क्या आया। नेट परसेंट चेंज अगर मैं लिखूं, इसका फॉर्मूला बनाऊं जो दिया रहता है बुक्स के अंदर भी, भाई सीधे के सीधे लिख लो। x बढ़ा है तो प्लस का x प्लस का y प्लस XY अपॉन 100% पीछे लगा दो, इतने प्रतिशत का नेट चेंज आ जाएगा उसके अंदर। ये सीधे सीधे रट्टा मार लो, अगर x% प्लस का है तो प्लस का चलेगा, ये माइनस का होता अगर माइनस y, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस आता जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई वो पहले तो क्या हुआ +% x% बढ़ा, फिर -y% घट गया, तो इसका नेट क्या आया, नेट आ जाएगा। अगर मैं नेट लिखने की कोशिश करूँ भाई देखिए x तो प्लस का था, -y ये माइनस का था, प्लस ये था, लेकिन यहाँ पे जाके जब मैं करूँगा माइनस का y जाएगा, माइनस प्लस बना के क्या कर देगा, यहाँ पे माइनस ही कर देगा, तो कितना आ गया -xy अपॉन 100। साइन का ध्यान रखें, फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे इतने प्रतिशत आ गई उसकी वैल्यू। अब इसी को मैं दिखाता हूँ आपको, जाके जो मैंने दिया था उसके अंदर अप्लाई करूँगा। भाई देखिए सीधे सीधे क्या दिया था कि भाई 20% से बढ़ा था, उसके बाद 50% से बढ़ा था, उसके बाद 50% से कम हो गया, तो उसका नेट इफेक्टिव क्या आया था। नेट इफेक्टिव अगर उसका लूँ भाई, नेट लेता हूँ, नेट परसेंट चेंज 20 प्लस का है, तो देखिए 2 का मैंने मेथड सिखाया कि भाई 2 के ऊपर लगेगा ये, सीधे सीधे मैं 2 की बात करता हूँ। पहले इन 2 को सॉल्व कर लो कि इनका नेट कितना आता है। नेट यहाँ पे लिख दूंगा, नेट ला के देखिए 20 + 50 लिख ही लेता हूँ, 20 + 50 प्लस 20 गुना 50 अपॉन 100 क्या हो जाएगा, दूनी और 10 कितना आ गया, 50, 60, 70 और एक 80% आ गई इसकी। मतलब कि इनका रिजल्टेंट आया 80%, अब ये 80% यहाँ आ गया और ये 50% हमारा बचा हुआ है, ये माइनस वाला यहाँ से। इन 2 का तो खेल खत्म भाई, 2 का तो खेल खत्म कर दिया, क्योंकि 2 चीज़ें थी, 3 थी, हमें 2 का ही आता है, पहले 2 को सॉल्व कर लिया। अब जो रिजल्ट आया उसके साथ उसको जोड़ दो, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं भाई, 80 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 80 × 50 अपॉन 100 कैसे करेंगे, 30 सीधे यहाँ पे बच गया, 30 माइनस का ये था, 50 दूनी 100 आ जाएगा और 2 से क्या आ जाएगा 40, तो -10% पीछे परसेंट लगा हुआ था वहाँ से, -10% दिखा रहा है कि भाई कटौती कितनी हुई है, उसका नेट परसेंट चेंज आया है 10% कम हो गया हो। ये थी फॉर्मूले वाली बात। अगर 4 चीज़ कहेगा भाई देखिए +20% बढ़वा दिया, +50% बढ़वा दिया, ठीक है, +60% बढ़वा दिया और पहले बढ़वाया था 25% अगर कर दे,
भाई 4 चीज़ हो गई, पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, इसका निकाल लेंगे तो यहाँ पे नेट आ जाएगा, यहाँ पे नेट, फिर इन 2 को कर लेंगे तो यहाँ पे सीधे के सीधे एक नेट आ जाएगा, कितना इफेक्ट आया है टोटली। बेसिकली ये था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये भी अप्लाई करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे सवालों में जिसमें दिया होगा 20%, 50%, 80%, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो से करने जाओगे भाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई में फंस जाओगे कि भाई 10 से कितना हो गया, 10 से 12 हो गया, इधर 10 मल्टीप्लाई, इधर फिर 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। उधर फिर ऐसे करते करते जब रेशियो के अंदर जाओगे यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, क्योंकि इसका देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% 1/5 बड़ी होगी, फिर 50% की 1/2, फिर 80 की कितनी बड़ी होगी, 8/10 से क्या पता चलता है कि भाई देखिए 80% बढ़ा हुआ है तो 180 हो गई होगी वहाँ पे। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपको कौन सा ईजी, अगर इसी को मैं इसमें लगा दूँ ले जाके सीधे प्लस माइनस करना होगा। तो बस देखिए डाटा कैसा दिया गया है, ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन, जो भी मैंने अब तक आपकी सारी चीज़ें बताई है। अब इसी में थोड़ी सी चीज़ आगे लेके चलूँ मैं कि भाई सक्सेसिव का असली मीनिंग क्या होता है। अब तक ये नहीं मैंने आपको बताया कि भाई सक्सेसिव ये तो बता दे कि लगातार चेंज होता जा रहा है हर चीज़ के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा वही आके सिंप्लीफाई होके आगे मिलेगा। लेकिन अगर सक्सेसिव का मतलब बताऊँ ना, बेसिक जो इसका रिजल्ट होता है, इसका मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है गुणा। हिंदी में लिखूँ गुणा हो जाएगा, इंग्लिश में लिखूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जहां भी गुणा हो रही होगी कुछ क्वांटिटीज की, वहीं सक्सेसिव लग जाएगा। अगर मैं कहता हूं देखिए P = A × B, तो इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि इन दोनों के ऊपर सक्सेसिव लग जाएगा। अगर A को बढ़ा दूं 25% से, B को बढ़ा दूं 25% से, ठीक है, तो इसके ऊपर पक्का आपको क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। यही चीज़ हुई थी आपकी जब मैंने एरिया निकलवाया, इफेक्ट पूछा कि लेंथ इतने से बड़ी, ब्रेड्थ इतने से बड़ी, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आ जाएगा। भाई लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तभी तो आपको एरिया मिलता है। तो वही तो चीज़ थी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, उसके ऊपर भी सक्सेसिव। मैंने कैसे कराया था कि 25 बढ़ा है भाई 4 से 5 हो गया, 20 बढ़ा है तो भाई 5 से 6 हो गया। अब देख लो ये इधर वाला था, ये उधर वाला था, काट पीट कर दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 3 आ गया, मतलब कि 50% बढ़ गया है नेट के अंदर। वो था एरिया के ऊपर इफेक्ट। ऐसे ही आपको वॉल्यूम बताया, तो एरिया और वॉल्यूम सारा का सारा है। वॉल्यूम की अगर बात करूँ भाई, वॉल्यूम क्या होता है, LBH था वहाँ पे जब मैंने सवाल कराया आपको। LBH अगर मैंने सोल्व कराया भाई, देखिए मल्टीप्लाई है, सीधे के सीधे यहाँ पे सक्सेसिव काम करेगा। जहाँ भी मल्टीप्लाई काम करेगा, किसी भी फॉर्मूला हो, कुछ भी चीज़ निकालनी हो, सक्सेसिव का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। जहाँ भी मल्टीप्लाई आ गई सीधे के सीधे सक्सेसिव लगा लो, नेट इफेक्टिव चेंज वहाँ पे निकल आएगा। ये थी आपकी बेसिक क्लास जो सक्सेसिव के ऊपर थी। अब इसी के ऊपर ना क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे के सारे डाउट लेके चलूँगा, कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करूँगा सवालों के ऊपर।